मैं गजेंद्र बंसाली, चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा उदयपुर। आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस उपलक्ष्य में पूरे विश्व में आज के दिन सेवा कार्य के लिए रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में उदयपुर में भी हर साल पिछले 1967 से लेकर आज तक 8 मई को ये रेड क्रॉस दिवस सेवा कार्य के रूप में मनाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद कहें या सुखद कहें, पूरे भारत में उदयपुर में जो है वो सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे इस ज़िले में हैं। और कलेक्टर साहब का ये आदेश था हमको कि कुपोषित बच्चों के लिए अपन कुछ करें। तो इस कड़ी में आज पहली बार हमने 548 बच्चों को 15 दिन का पौष्टिक आहार सबको यहाँ पर दिया है और आगे भी इस कड़ी में हम पौष्टिक आहार उनको उपलब्ध कराएंगे। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को जो किसी कारण से आर्थिक रूप की अभाव में वो स्कूल के बैग, स्कूल की सामग्री, स्कूल के स्टेशनरी, पुस्तकें और किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, उन 214 बच्चों को हम आज यहाँ पर किसी को बैग जो आवश्यकता अनुसार उनको सभी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही जनजाति क्षेत्र की चिन्हित 45 स्पोर्ट्स की बच्ची हैं जो यहाँ पर जनजाति हॉस्टल में जनजाति विभाग की तरफ से रह रही है। उन बच्चियों को हमने हाइजीन किट उपलब्ध कराए हैं। उन हाइजीन किट में एक किट में जो है 20-20 आइटम उसमें है, वो एक हाइजीन किट लाना तो वो हमने उन बच्चियों को दिए हैं। साथ में ही 150 जनों को और हाइजीन किट, टोटल 200 हाइजीन किट हमने यहाँ पर आज लोगों को उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है और वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह जिन ऐसे व्यक्ति जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, उनको 200 लोगों को हम चप्पल उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ में भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे परिवार आए, उनको हम 100 जनों को बाल्टी उपलब्ध करवा रहे हैं। ये हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी का आज का कार्यक्रम है। तो हम ये सोचते हैं कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के दिन जितना हम ये काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसके लिए हमें संतोष है, शांति है। मैं सुनील गांग, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच। आज का जो ये दिवस मनाया जा रहा है, सर हेनरी ड्यूनांट की जन्मतिथि के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है, जिसमें कि 160 साल से ये संस्था चल रही है। और भारत देश की अगर अपन बात करें तो 103 साल इस संस्था को भारत में कायम हो गया। और राजस्थान में अगर अपन बात करें तो 75 साल से ये संस्था अपना निरंतर कार्य क्षेत्र में विस्तार कर रही है, सेवा क्षेत्र में। 25-30 सालों से जुड़ा हूँ और ये बता दूँ आपको कि रेड क्रॉस मात्र आज 8 मई को ही नहीं बल्कि वर्ष पर्यंत ये सभी कार्यक्रम करती है, जिसमें मुख्य ब्लड डोनेशन, ड्रग एब्यूज़ और फर्स्ट एड ट्रेनिंग, साथ ही हाइजीन के बारे में भी हम लोग बहुत काम करते हैं। रेड क्रॉस का एक ही मकसद है कि हम किसी भी पीड़ित मानव को जो सड़क पे देखें एक्सीडेंट के दौरान, क्योंकि जो वाहन बढ़ रहे हैं उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं और हॉस्पिटल पे टाइम पे नहीं पहुंचने पे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम पूरे वर्ष में अगर 5-7 जाने में बचा लें तो ये रेड क्रॉस की एक बड़ी अचीवमेंट रहेगी। तो इसी क्रम में हम CPR का बहुत बड़े विस्तार पूर्वक अब ट्रेनिंग का अगले साल कार्यक्रम कर रहे हैं और हम DTO या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कलेक्टर साहब के माध्यम से और रेड क्रॉस मिल के हम इसको एक नई ऊंचाई देंगे। और कम से कम उदयपुर में 300 से 500 रिक्शा चालकों को हम CPR ट्रेनिंग देंगे। तो जो टूरिस्ट आएंगे उनमें अगर किसी को कोई कार्डियक अरेस्ट आता है तो CPR से हम उनकी जान बचा पाएंगे। श्री प्रेमलता मेहता है और पिछले 40 साल से रेड क्रॉस से जुड़ी हुई है और ज़बरदस्त सेवा कार्य करती है। हमें इनसे प्रेरणा मिलती है। मैं ऐसा समझता हूं कि रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान में 114 सदस्य है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्यरत सेवा के काम ये करती है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमलता जी इतनी डेडिकेटेड है कि इनकी करीब 40 साल की सेवाएं जो होम साइंस कॉलेज में रही, उसके पश्चात इन्होंने जितना वहाँ से धन कमाया वो पूरा का पूरा समाज सेवा में अर्पित कर दिया है। आज हॉस्पिटल में 30 से 40 लाख रुपए का इन्होंने सामान इक्विपमेंट डोनेट किए हैं और आज के इस कार्यक्रम में भी आपने 51,000 रुपये का सहयोग दिया है। प्रेमलता जी ये हमारे लिए एक प्रदर्शक हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यहाँ पर आई थिंक 40 ईयर्स से इसमें काम कर रही हूँ। उसके अलावा मैं हॉस्पिटल के अंदर कॉलेज से ख़त्म होने के बाद में 5:30 से 7:30 डेली वार्ड के अंदर RNT हॉस्पिटल के अंदर जाती थी। वार्ड में जो गरीब लोग होते थे उनको फ्री मेडिसिन देते थे अंडर द बैनर ऑफ लॉयंस क्लब उदयपुर। उसके अलावा जैसे उनको ज़रूरत होती थी कार्डियो की पोर्टेबल मशीन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, आई के लिए मशीन, जो भी उनको होती थी डिमांड, व्हील चेयर आदि उनको सब कुछ डोनेट करा था। मुझे इसके पर्सनल मेरा सेटिस्फेक्शन है और कुछ नथिंग। सबसे ज़्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन मुझे होता है कि किसी के अपन काम आ जाए, सब कुछ यहीं रहेगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी अपन कमाते हैं उसके किसी लोगों के लिए काम में आए, वो सबसे बड़ी बात वो है, मुझे लगता है। मैं राजेश शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी बड़गांव, जिला कलेक्टर महोदय एवं रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों के प्रयासों से उदयपुर ज़िले में जो सेम बच्चे हैं उनमें से बड़गांव, गिरवा और उदयपुर शहर 3 ब्लॉक के बच्चों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मोटे अनाज के जो बिस्किट और साथ में 15 दिन के जो बिस्किट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उन बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों का विकास हो और बच्चे स्वस्थ हो। इसके लिए मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मौके पर हमारे निधि जी जोशी हैं, आप भी बताएं इस प्रोग्राम के बारे में, या आप क्या करते हैं? मैं निधि जोशी, चाइल्ड डेवलपमेंट अधिकारी हूँ मैं। और आज हमारे यहाँ से जो अति कुपोषित बच्चे हैं 3 से 5 साल तक के लगभग 25 बच्चे हैं, उनको यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 15 दिन के बिस्किट्स और नाश्ते के पैकेट दिए गए हैं। मैं सोसाइटी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपना परिचय देकर। हाँ सर, हेलो, हाँ नमस्कार साहब, मैं हरिप्रसाद आमेटा और महिला बाल विकास विभाग जो डिप्टी ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसको मैं पीए हूँ। और हमारा जो बॉस हैं वो कीर्ति राठौड़ मैडम, आज वो इलेक्शन की मीटिंग और सेक्रेटरी साहब के जो राहत कैंप चल रहे हैं उसमें पधारे हुए, इसलिए मैडम नहीं आ पधारे हैं। पूरी टीम हमारी महिला बाल विकास विभाग की आई है और जो बच्चे लाए हैं अभिभावक और ये सारा CDPO और जो सुपरवाइजर जो लाए हैं उनका सुबह 6 बजे से सारे तीनों ब्लॉक में गाड़ियाँ गई है और वहाँ से इन बच्चों को यहाँ पे उनके पेरेंट्स के साथ बच्चे लाए हैं और उनको जो ये सोसाइटी और जिला प्रशासन की मदद से जो बच्चों को जो बिस्किट दिए गए हैं, मोटे अनाज का जो है उसमें कंटेंट्स है, प्रोटीन है, सारा है, उन बच्चों को मतलब 15 दिन के लिए दिया गया है। और भी सोसाइटी आगे बढ़ाएगी इसको, और सोसाइटी का और प्रशासन का और सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत। और प्रेस का भी बहुत बहुत थैंक यू सर। आपका धन्यवाद। ये भाई साहब, थलेसरा साहब आप बताइए, ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी, हमने सुना है कि तो कई सारे मान लो युद्ध भी हो रहे तो उसमें भी जाती है, ये करती है, तो उदयपुर में ये सोसाइटी में यहाँ कौन कौन है, क्या होता है और किस तरह से आपका ये पूरा डिपार्टमेंट रेड क्रॉस सोसाइटी आपने एसोसिएशन चलाते हैं उदयपुर में? शोकलाल साहब, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूरी दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़ा युद्ध हो रहा है और वहाँ रेड क्रॉस को झंडा फहरा दिया जाए तो युद्ध समाप्त हो जाता है। कारण क्या है कि रेड क्रॉस की अपनी पहचान है मानवता के प्रति, मानव संवेदना के प्रति और पूरे समाज के प्रति, क्योंकि रेड क्रॉस ही एक ऐसी संस्था है। और मैं बता दूं कि रेड क्रॉस में उदयपुर में जिला कलेक्टर जो महोदय होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, मैं यहाँ उपाध्यक्ष हूँ, बंसाली साहब गजेंद्र जी चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी गांग साहब हैं। लेकिन हमारे सबके जो प्रणेता होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं और राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। हम जब रेड क्रॉस की ट्रेनिंग देती हैं 8-9 दिन के देते हैं, उसके बाद उन ट्रेनिंग में फर्स्ट एड सिखाते हैं, ब्लड डोनेशन CPR सिखाते हैं, फिर ट्रेंड को उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट जीवन एम्बुलेंस का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करके भेजता है, वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो ये हम अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक ड्राइवर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है वो बिना रेड क्रॉस ट्रेनिंग के उसको लाइसेंस भी मुहैया नहीं होता है। और इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियों में, पेट्रोल पंप में, जहाँ हर कोई भी घटना हो सकती है,
दुर्घटना हो सकती है, उसमें रेड क्रॉस का मुख्य काम है कि उसको पास के पास वाले हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचा के उनको जीवन दान देना, यही हमारी कोशिश रहती है। और ये जो 8 मई है, ये पूरे वर्ल्ड में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन हम वर्ष पर्यंत अपनी यथाशक्ति, क्योंकि ये ऑनरेरी मेंबरशिप होती है, इसमें किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन अगर वो समाज के लिए 2 घंटे भी हफ्ते में निकालता है तो हम उसका मान सम्मान करते हैं और समाज को आगे बढ़ने में एक नई दिशा मिलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके एफर्ट्स के माध्यम से, पर्टिकुलर मेवाड़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप ये ज्वलंत जो समस्याएं हैं उसके साथ साथ सामाजिक सरोकार के लिए भी आप बहुत अग्रसर रहते हैं। चोखलाल जी, आपको मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ और आप जिस तत्परता से ये संदेश पहुँचाते हैं उसके लिए मैं और रेड क्रॉस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय रहे और आप इसी तरह जनता की सेवा करते रहें। पुनः आपसे नमस्कार। धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहते हो? धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सभी मेंबर्स हैं रेड क्रॉस सोसाइटी उदयपुर के हैं और आज 8 मई को इन्होंने बहुत शानदार काम किया। कई सारे बच्चे, मेरे ख्याल से 400-500 बच्चे यहाँ आए हैं, उनको पोषाहार वितरण किया लगभग 15 दिन तक का। तो इनको बहुत बहुत शुभकामना, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर मेवाड़ न्यूज़। क्या बातें करते साथ में रखो ना। 4 बच्चे अरे मैडम, दूसरा ये 2 चालू करता था, ये नहीं चला। चटर्जी को बोलो, चटर्जी को चलाएंगे। दिवस पर आप सभी की इतनी अच्छी उपस्थिति देखकर सदन बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, लेकिन सुबह से जो 8 बजे से वर्कर्स लगे हुए हैं, कार्यकारिणी लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से संपादित हुआ है। और कलेक्टर साहब भी बताने वाले थे, लेकिन उनका कुछ कार्यक्रम अर्जेंट ऐसे आ गए हैं कि उनका थोड़ा सा डिले हो रहा है। प्रोग्राम जैसे ही सूचना आएगी वो भी बता जाएंगे, पर उनकी बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आदरणीय महोदय हैं और आज की थीम के लिए, मुख्य वार्ता के लिए जब उनसे हमने निवेदन किया तो उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया कि रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए मैं अपना समय निश्चित तौर पर निकालूंगा और दे पाऊंगा। तो उनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन के साथ उन्हें मंच पर आसीन होने के देने के लिए निश्चित तौर पर उनके हम बहुत आभारी हैं। और इतना अच्छा कार्यक्रम उनकी वजह से संयोजित हो पाया है। उन्हें भी मैं मंच पर आसीन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत आपका। कोषाध्यक्ष श्री राकेश जी बापना साहब और रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी आजीवन सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। उसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट शाखा मनाती आ रही है और आज उसी कड़ी में हमने यहाँ पर 548 बच्चों का, जो इस जिले में कुपोषित बच्चे हैं, भारत में कुपोषित बच्चे सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और राजस्थान में भी उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषित है। कार्यकारिणी की मीटिंग में हमें निर्देश दिया था कि कुछ ऐसा काम करो जिसकी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सराहना हो। तो उन्होंने कहा कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे उदयपुर जिले में हैं। तो हमने
548 बच्चे जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है और यहाँ पर जो बाल विकास विभाग है उनसे समन्वय करके 15 दिन का पोषाहार जो यहाँ पर होम साइंस कॉलेज में हमने बनवाया था वो आज हमने यहाँ पर उन बच्चों को वितरित किया है। इसके लिए हमें बहुत ही प्रसन्नता है। आज जब उन बच्चों को देखा तो बहुत ही कमज़ोर बच्चे थे, छोटे बच्चे थे और वास्तव में उनको प्रोटीन युक्त पोषाहार देना उनको स्वावलंबी और उनको मजबूत बनाने की दिशा में एक कड़ी थी। साथ में ही हमने ऐसे 214 बच्चों को चिन्हित किया है जो राजकीय स्कूलों में पढ़ते हैं और उन स्कूलों में आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होने की वजह से अपने स्कूल के बैग नहीं ले पा रहे थे। इन सुनीता जी ने ऐसे बच्चों को चिन्हित किया और पिछले करीब 2-4 साल से इस काम में ये कार्यरत है और गाँव घूम के और इन्होंने ऐसे बच्चों को चिन्हित करके पहली कड़ी में उनको 214 बच्चों की लिस्ट सौंपी है। हम लगभग सभी बच्चों को उनके आवश्यकता अनुसार स्टेशनरी है। इन्होंने 51,000 रुपये रेड क्रॉस सोसाइटी को इस कार्यक्रम के लिए दिए हैं। एक बार जोरदार ताली इस सेवा कार्यक्रम के बड़गांव से पोषाहार देने के लिए 60 बच्चे और आगे हैं तो उनको पोषाहार दें। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।